यार बड़ा बड़ा जो सामान है ना उसको पीछे की तरफ रखते जाओ और हल्का वाला आगे रहो। देखो हल्के वाले के ऊपर कुछ भारी सामान मत रख देना, टूटना नहीं। अरे मुरली, तुम भी रतलाम जा रहे हो? हाँ पापा। अरे मगर क्यों यार, रात दिन मेहनत करके इतनी अच्छी रैंक लाए हो, स्कॉलरशिप तुमको अच्छी खासी मिली है, ये सब छोड़ के तुम रतलाम जाओगे? जब वो खुद जाना चाहता है तो आपको क्या आपत्ति है, हैं? अरे हम बस ये कह रहे हैं, बेचारे ने इतनी मेहनत करी है। और मेहनत 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 तो रतलाम जाके भी कर सकता है। और सारे ज्ञानी क्या बड़े शहरों में ही पैदा हुए हैं? अब जब इसने तय कर लिया है कि हमारे साथ चल रहा है तो आप इसे डगमगाइए मत। जा बेटा अंदर जाके देख, वो सामान तो नहीं छूटा। जा शंभू भैया, वो कांच वाला जो बॉक्स है उसको आराम से रखिएगा। मुरली की फैमिली वापस जा रही है। उसने इतनी मेहनत की, फर्स्ट आया, स्कॉलरशिप ली, और वो ये सब छोड़ के वापस रतलाम जा रहा है। आपने इसे कैसे होने दिया? रोका क्यों नहीं उन्हें? ये जस्टिस है क्या दादू? नहीं बेटा, ये तो नाइंसाफी है। पापा हमने माफी मांगी थी विनोद से, कहा था उनसे कि अगर वो चाहे तो अपनी नौकरी वापस ले सकते हैं। इससे ज्यादा हम और क्या करते? अब जबरदस्ती तो किसी को नहीं रोका जा सकता ना। तुमने माफी मांग ली, मगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया। किसी के स्वाभिमान पर जब ठेस लगती है तो घाव आसानी से नहीं भरते। दादू, अब कुछ हो नहीं सकता क्या? आप कुछ नहीं कर सकते कि वो लोग ना जाएं? तो निकलने की पूरी तैयारी हो गई? जी सर, सामान वगैरह चढ़ा लिया। हमारे बेटे ने तो तुमसे माफी मांग ली थी, मगर हमारी माफी भी बनती है। तो हम दोनों की तरफ से आपसे क्षमा मांगते हैं। तुम्हारे मान को ठेस पहुंचाने और दिल को दुखाने के लिए। जैसा कुछ मत बोलो, कुछ नहीं, बस यही कहो कि तुम नहीं जाओगे। अपना फैसला बदल लो विनोद। ये हमारी विनती है तुमसे। नहीं सर, आप ऐसे मत बोलिए, आप बड़े हैं सर। तभी तो माफी मांग रहे। बड़े होने का कर्तव्य नहीं निभा पाए हम, नहीं तो बात यहां तक नहीं आती। शर्मिंदा हैं हम। लेकिन अब जाने की बिल्कुल तैयारी है, निकलने ही वाले हैं। कैसे सर? विनोद बाबू, गलती सुधारने का मौका भी नहीं दोगे क्या? अरे सर प्लीज, नहीं आप हाथ मत जोड़िए सर। मुझसे अगर कुछ गलती हुई सर तो मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरे लिए पिता समान है। पिता कहा ना पिता, तो पिता के आदेश का पालन भी करना होगा तुम्हें। अब तो हम हक से तुम्हें रुकने को कह रहे हैं। हाँ, तुम नहीं जाओगे कहीं। सर बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब विनोद बाबू एक बार और माफी मांग रहे हैं आपसे। अपना इरादा बदल दीजिए विनोद बाबू, प्लीज। अरे शेखर बाबू, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने जो कहना था आपने कह लिया, आपने मांग ली माफी मुझसे। शायद दिल से माफ ना किया हो। पूरे परिवार की जिंदगी बदलने का फैसला ले रहे हो विनोद। इसके बाद पलटने का कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें। मुरली, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा
कि अपनी क्लास में फर्स्ट आने वाले बच्चे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में गलती कैसे कर दी? सर जब फॉर्म भरा था तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, कौन सा सब्जेक्ट चूज किया ध्यान ही नहीं दिया, शायद बायो की जगह कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट हो गया। कंप्यूटर साइंस इज गुड सब्जेक्ट, आजकल तो बहुत स्कोप है उसमें, यू शुड कंटिन्यू। नो सर, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर? ओ रियली? यस सर, सर्जन। दैट्स वंडरफुल मुरली। अगर तुम्हारा यही सपना है तो हम डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे। थैंक यू सर। स्कूल के बाद बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लासेस दिलवाएंगे तुम्हें, और फाइनल में भी तुम दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम दोगे। ओके, सो दैट इज सेटल्ड। ऑल द बेस्ट माय बॉय। तुम्हें अब डबल मेहनत करनी है। ओके सर। सब्जेक्ट चेंज कराना है जी? अरे अभी प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे थे ना, कंप्यूटर छोड़ के बायो लेना है कि नहीं लेना है? लेना है। हम कराएंगे। आप सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे? वो क्या है ना, जब जेब गरम होता है ना तो सब जुगाड़ हो जाता है, समझे? नहीं समझे? सिर्फ 5,000। वो क्या है ना, धनलक्ष्मी की कृपा से जो सब्जेक्ट बोलोगे ना मिल जाएगा। 5,000? 5,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा मैं? ठीक है, कुछ करते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए दे देना, ठीक है? और साथ में किसी बड़े आदमी का रिकमेंडेशन लेटर भी लेके आना। क्या है ना, वो लेटर स्कूल के बोर्ड मेंबर को दिखाएंगे ना तो वो मना नहीं करेंगे, ठीक है? बैटरी डेड हो गई है। क्या हो रहा है? अरे आप 100 साल जिएंगे। आप ही को याद कर रहे थे। अच्छा, मुझे याद कर रहे हाँ हाँ, ये बैटरी डेड हो गई है तो हमने सोचा आपको फोन कर देते, आप लेते आएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं शादी के कुछ वर्षों बाद ना रोमांस खत्म हो जाता है। पति को याद भी किया जाता है तो घर के काम करने के लिए। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, खाना लगाओ। कुछ नहीं कहा भाई। हाँ ठीक है। भाई साहब, हाँ वो जज साहब के बेटे हैं ना देवेंद्र जी, हाँ। उन्होंने अपनी कंपनी में मुझे जॉब ऑफर की है। कुछ दिनों में ऑफर लेटर भी आ जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ? जी, और कल उन्होंने हम सबको अपने घर पे लंच में भी बुलाया है। ये सिन्हा फैमिली कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही है हमारे लिए? क्या ज्यादा कर रहे हैं? कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया ना उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अरे तो इसके लिए तो माफी मांग चुके हैं ना, और मेरी नौकरी भी वापस कर दी है उन लोगों ने, और इतना काफी है मेरे लिए। उससे ज्यादा करेंगे तो एहसान लगेगा सविता। क्या एहसान? कोई एहसान नहीं है। जितना संगीन आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाया ना उसी हिसाब से भरपाई कर रहे हैं। और उन्होंने फिर भी माफी मांगी है, लेकिन वो गायत्री जिसने इतना सब कुछ सुनाया है ना, उसने तो माफी भी नहीं मांगी। सविता, लेकिन देखो मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। मेरी चिंता ये है कि अगर और एहसान लेंगे उनसे तो ऐसा ना हो कि बाद में हम ही लोग को पछताना पड़े। खाने लगाते हैं। हाँ, हो गई एक गलती, और किसी से भी हो सकती है। अब क्या उन पे एहसान करते चले जाएंगे हम? ऐसा क्या कर दिया हमने? उनके घर जाके माफी मांग ली, दोबारा नौकरी लगवा दी, और अब पूरे खानदान को खाने पे बुला लिया। क्यों शेखर? गायत्री विनोद ईमानदार और खुददार आदमी है। उस पे इल्जाम लगा के बहुत बड़ी गलती हुई थी हमसे, और उस गलती को सुधारने की कोशिश करे, ना कि उन पे कोई एहसान कर रहे हैं। अच्छा, तो उसके भाई की नौकरी लगवा रहे हैं, वो क्या है, प्रायश्चित? तो फिर इतना ही क्यों, बच्चों की पढ़ाई भी फंड करवा दीजिए, राशन पानी, और फिर बेटी की शादी भी बस करवा करो दीजिए। गायत्री, बहुत हो गया। हाँ, पर इतना भी अहंकार सही नहीं है। आज वो जरूरतमंद है, पर कल को क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। हमें सब पता है कि कल क्या होगा। आप सब शर्मास की खातिरदारी कीजिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। मुरली, तुमने प्रिंसिपल सर से बात की? हाँ, बात की, पर उन्होंने मना कर दिया। नहीं, वो मान गए। रियली? मतलब तुम हमारे सेक्शन में हो?